Good morning students, welcome to today's video lecture of vector algebra. We had finished all the theories till for exercise 10.2 and we have finished question number 1 to 15 of exercise 10.2 of the chapter vector algebra. अब क्या करता हूँ मैं? Let me give you the revision of the topics. मतलब theory का सारा revision करवाता हूँ पर कैसे सम्स के टाइम पे जो नॉलेज चाहिए हमको उस फॉर्म में मैं आपको ये नॉलेज और रिवीजन दे रहा हूं। x बार इज इक्वल टू या ऐसा याद रखो कि एनी वेक्टर ऑफ 2D और R2 इज x बार इज इक्वल टू x1, x2। ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि एनी वेक्टर ऑफ 3 डायमेंशन और R3 इज x बार इज इक्वल टू x1, x2, x3। ये आपको याद रखना है। फिर सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते हैं। लेट x बार इज इक्वल टू x1, x2, x3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का सिंबल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x बार हम लिखते हैं mod x ऐसे। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x बार अगर वो R3 में है कैसे लिखेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। सिमिलरली लेट x बार be a vector in R2, so x1, x2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x बार क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। फिर आपको याद रखना है मतलब एनी वेक्टर इन R2 क्या होता है, एनी वेक्टर इन R2 क्या होता है, x बार इक्वल टू x1, x2 उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। फिर एनी वेक्टर इन R3 और 3 x बार x1, x2, x3 उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो x बार अगर x1, x2, x3 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। अगर x बार is x1, x2 so mod x is square root of x1 square plus x2 square। फिर आपको याद रखना है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ। फिर आपको याद रखना है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, जीरो बार नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय o पे वेक्टर का सिंबल। ओके, तो व्हाट इज जीरो वेक्टर इन, व्हाट इज नल वेक्टर इन 3D। नल वेक्टर इन 3D इज उसके तीनों कंपोनेंट्स 0 0 0 होने चाहिए और जीरो वेक्टर नल वेक्टर इन 2D इज 0 0। ओके, सो जीरो बार इज 0 0 0 इन R3 और 3D और नल वेक्टर इज 0 0 इन 2 डायमेंशन और R2। ये आपको याद रखना है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को करें उसके पहले आपको याद रखना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, फिर इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स वो क्या होता है। और मैं सारे प्रॉपर्टीज 3D में डिफाइन करूंगा, सारे प्रॉपर्टीज को 3D में डिफाइन करूंगा तो 2D में ऑब्वियसली प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, equality of vectors, let x bar is equal to x1, x2, x3, let x bar is equal to x1, y1, z1। okay, let x bar is equal to x1, x2, x3 and y bar is equal to y1, y2, y3। let x bar is equal to मैं वेक्टर रखता हूं x1, x2, x3, दूसरा वेक्टर मैं रखता हूं y बार y1, y2, y3। तो आपको याद रखना है कि x बार इज इक्वल टू अगर y बार है तो दोनों के कंपोनेंट्स इक्वल आने चाहिए, x1, x2, x3 विल बी इक्वल टू y1, y2, y3। और दो वेक्टर्स अगर इक्वल तो उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स भी इक्वल। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ their respective components are equal। two vectors are equal। सम्स के दौरान वर्ड्स में हम नहीं याद रखेंगे तो आपको याद रखना है
कि x बार अगर x1 x2 x3 है, y बार अगर y1 y2 y3 है और x बार इक्वल टू y बार है, then we can write x1 x2 x3 is equal to y1 y2 y3. Therefore x1 is equal to y1 and x2 is equal to y2 and x3 is equal to y3. This is true vice versa also. This is true vice versa also. तो आपको क्या याद रखना है? So therefore two vectors are equal. So two vectors in 3D or 3D or 2D are equal if their respective components are equal. If their respective components are equal. ठीक है, मैंने मैथमेटिकली कैसे करना है वो आपको बता दिया, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। और 2D में जो 3D में ट्रू है वो 2D में भी ट्रू होगा, जो 3D में ट्रू है वो 2D में भी ट्रू होगा। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपको याद है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, टेक्स्ट बुक में लेट मी सी, एक बार देते हैं, एक बार देते हैं, लेट्स गो फॉर इट। ओके, दे आर गिविंग द a bar and b bar. ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सो लेट a bar is equal to, let a bar is equal to a1 a2 a3 वेक्टर b अगर मैं रखता हूं b1 b2 b3, तो एडिशन ऑफ a and b, उसको सम ऑफ a and b बोलते हैं, वो हो जाएगा a plus b, और a plus b is a1, a2, a3 plus b1, b2, b3। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को ऐड करना है, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को आपको ऐड कर देना है। मतलब पहला कंपोनेंट ऐड होगा, दूसरा तीसरा कंपोनेंट ऐड होगा, तीसरा कंपोनेंट ऐड होगा। सो a bar plus b bar or sum of a and b we can define as therefore a plus b is a1 a2 a3 plus b1 b2 b3। तो सीधा आपको याद रखना है a plus b, दोनों में पहले कंपोनेंट्स को ऐड करो, a1 plus b1 a2 plus b2 a3 plus b3। और फॉर दूसरा आपको याद रखना है कि फॉर a bar b bar which belong to 3D, or you can say which are vectors in R3, a plus b is also a vector in R3। so a plus b आपको इतना याद रखना है, अगर a bar a1 a2 a3 b bar b1 b2 b3 है तो a plus b रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को आपको ऐड करना है। फिर मल्टीप्लिकेशन of a vector, multiplication of a vector by a scalar, multiplication of a vector by a scalar। पहले मैं दो तीन चीजें डिफाइन कर देता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। सपोज वेक्टर इन 3D मैं रखता हूं a bar is a1 a2 a3 and here k is a real number, k preferably not equal to 0, so k a bar is multiplication of vector a bar by scalar k a bar is multiplication of vector a bar by scalar k a bar क्या होता है, therefore k a bar को बोलते हैं, so k a bar वो क्या हो जाएगा, k times a1 a2 a3, so therefore k a bar, k हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, so k a1 k a2 k a3, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। so here k a is multiplication, k a bar is multiplication of vector a bar by स्केलर मतलब रियल नंबर बाय स्केलर k, और प्रेफरेबली k शुड नॉट बी अ जीरो रियल नंबर। दूसरा अगर आप याद रखो कि लेट फॉर a bar is equal to a1 a2 and k is not equal to 0, k is a real number। अगर a
बार क्या है, अगर ए बार a1 a2 है, अगर ए बार a1 a2 है तो k a बार का क्या हो जाएगा, k टाइम्स a1 a2, तो कितना आएगा, डायरेक्टली आपको आना चाहिए k a बार, आप डायरेक्टली लिखो k a बार इज therefore आप लिखो k a बार इज k a1 k a2। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन भी है और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन भी है और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर भी है। वो सब का मैं क्विक रिवीजन आपको देता हूं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ऐसे एग्जाम के लिए। अब गिव द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में लिखता हूं। लेट a बार इज इक्वल टू a1 a2 a3, अगर b बार इज वेक्टर से b1 b2 b3 और c बार इज अ वेक्टर और c बार इज अ वेक्टर in 3D और c बार में रखता हूं c1 c2 c3। a बार b बार c बार एक वेक्टर्स है, तो फर्स्ट लॉ क्या आएगा, फर्स्ट लॉ याद मुझे याद है वो था क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर के अगर a बार एक वेक्टर है और b बार एक वेक्टर है तो a प्लस b क्या होगा, एक वेक्टर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर वेक्टर एडिशन क्या होता है कि फॉर a बार b बार बिलोंगिंग टू R3, अगर a बार और b बार किस क्या है, फॉर a बार और b बार इज अ वेक्टर इन R3 हियर, ओके। a बार क्या है, a1 a2 a3 इज अ वेक्टर इन R3, b बार क्या है, b1 b2 b3 इज अ वेक्टर इन R3। तो a प्लस b मैंने आपको बताया डायरेक्टली क्या होता है, a प्लस b होता है a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 और a3 प्लस b3, तो वो वेक्टर a प्लस b इज आल्सो अ वेक्टर इन R3। a अगर वेक्टर इन R3 है, b अगर वेक्टर इन R3 है तो a प्लस b भी वेक्टर इन R3 है। सो a प्लस b इज अ वेक्टर इन R3। मतलब अगर दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो वेक्टर ही मिलता है, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इज अ वेक्टर इन R3, मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो दो R3 के वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो R3 का ही वेक्टर मिलेगा। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या था, a प्लस b वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। थर्ड एसोसिएटिव लॉ क्या था, एसोसिएटिव लॉ क्या था, एसोसिएटिव लॉ में तीन वेक्टर्स आएंगे a प्लस ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस b प्लस c। ये आपको याद रखना है। सो व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। और एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन। अब उसके बाद क्या था, एक्जिस्टेंस ऑफ ओके ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपको पता है कि हियर a बार, नाउ a बार इज फॉर a बार इज इक्वल टू a1 a2 a3। हमको पता है व्हाट इज नल वेक्टर इन 3D। नाउ नल वेक्टर इन 3D क्या होता है, नाउ आपको पता है नल वेक्टर इन 3D, जीरो वेक्टर इन 3D क्या होता है, 0 0 0। a बार क्या है, a1 a2 a3 3D में, तो आप a प्लस नल वेक्टर करो, a बार प्लस नल वेक्टर क्या आएगा, a प्लस 0 a1 a2 a3 ही आएगा। सो एक्चुअली a प्लस नल वेक्टर क्या आता है, ये बात ही आता है। सिमिलरली नल वेक्टर प्लस a बार कितना आएगा,
ए बार, उसका मतलब आपको याद रखना है, ये हमने डिटेल में किया था, मैंने आपको ऐड करके बताया था। यहाँ पे मैंने क्या रखा है, 3D में ही हम सारे कंपोनेंट्स ले रहे हैं। सो नल वेक्टर ना 0 बार 0 0 0 in R3 और 3D in 3 dimension, this belongs to R3. So A plus null vector करो, so A bar plus null vector A1 plus 0 A1 A2 plus 0 A2 and A3 plus 0 A3, so A bar ही है। So ultimately what I can say, A bar plus, आपको इतना याद रखना है एडिटिव आइडेंटिटी में, so therefore आपको याद रखना है कि A bar plus null vector is equal to null vector plus A bar is equal to A bar, very very important। so therefore ये जो null vector है उसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एंड वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, null vector is 0 0 0 0 0 0 in 3D और R3, और 0 वेक्टर होता है, null vector होता है 0 0 in 2D और R2। आपको ये याद रखना है, A vector plus null vector, A vector plus null vector is equal to null vector plus A vector is equal to A bar, इतना याद रहेगा। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर तो मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर आपको मैंने बता दिया, ये था प्रॉपर्टी नंबर एडिटिव आइडेंटिटी, इस एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, फिर एडिटिव इनवर्स, इसके लिए एडिटिव इनवर्स के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि लेट ए बार अगर मैं रखता हूं A1 A2 A3, तो आपको याद है व्हाट इज -1 टाइम्स ए बार, होगा -1 इनटू A1 A2 A3। सो -1 टाइम्स ए बार -1 टाइम्स ए बार क्या था, -A1 -A2 -A3, और आपको याद रखना है कि -1 इनटू ए बार एंड -1 इनटू ए बार को मैंने क्या नाम दिया था, and -1 into A bar। okay wait, okay let A bar is A1 A2 A3, हेडिंग में दे रहा हूं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का नाम लिखना बेटर है। इसके पहले वाली प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी है, आपको लिखना चाहिए था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। लेट अगर वेक्टर की R3 A1 A2 A3 है, ओके ना, आपको याद होना चाहिए माइनस ए बार तो मैंने क्या डिफाइन किया था, -1 इनटू ए बार, देयरफॉर माइनस ए बार क्या आएगा, -1 इनटू A1 A2 A3। सो माइनस ए बार क्या आएगा, माइनस ए बार आएगा -A1 -A2 -A3। तो हमारे पास ए बार कितना है, अगर ए बार A1 A2 A3 है, अगर ए बार A1 A2 A3 है, तो माइनस ए बार क्या आएगा, हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो आपको याद रखना है, सो माइनस ए बार इज -A1 A2 A3, तो आपको याद रखना है कि फॉर ए बार, सो हियर ए बार कितना है, A1 A2 A3, देयरफॉर उसका डायरेक्टली आप याद रखो माइनस ए बार क्या है, व्हाट इज माइनस ए बार, -1 इनटू एवरी एलिमेंट ऑफ ए बार, तो कितना आएगा -A1 -A2 -A3, इन दोनों को आप ऐड करोगे ए बार प्लस माइनस ए बार, अगर आप ए बार प्लस माइनस ए बार करोगे तो क्या बनेगा, ए बार प्लस माइनस ए बार, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 0 मिलेगा, 0 0 0। सो देयरफॉर ए बार प्लस माइनस ए बार क्या आएगा, नल वेक्टर। सिमिलरली माइनस ए बार प्लस ए बार करोगे तो नल वेक्टर ही मिलेगा स्टेडी में। तो कहने का मतलब क्या है, ए बार प्लस माइनस ए बार प्लस माइनस ए बार क्या है, देयरफॉर आपको याद रखना है, देयरफॉर ए बार प्लस माइनस ए बार इज माइनस ए बार प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। सो फॉर वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर ए, दिस इज, ये मैंने R3 में बताया, तो R2 में 2 होगा, तो आपको याद रखना है देयरफॉर ये जो माइनस ए बार है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए बार, उसको हम बोलते हैं वेट, उसको उसके 3 अलग अलग नाम है। उसको पहला नाम है
एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बार, उसका दूसरा नाम है अपोजिट ऑफ ए बार, और तीसरा नाम है नेगेटिव ऑफ ए बार। ये आपको याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि फॉर अगर ए बार A1 A2 A3 है तो माइनस ए बार क्या आएगा, माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3। और अगर ए बार A1 A2 है, अगर ए बार A1 A2 है तो क्या, तो अगर ए बार A1 A2 है, फॉर ए बार अगर A1 A2 है इज अ वेक्टर इन 2D, तो माइनस ए बार क्या आएगा, माइनस A1 माइनस A2। आप ये थ्योरी अगर अच्छे तरीके से याद रखोगे तो बहुत इफेक्टिवली आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स का, ओके, एडिटिव इनवर्स हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। फिर दूसरी प्रॉपर्टीज क्या थी, जैसे ओके नाउ a प्लस ओके नाउ ये तो मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके, दूसरी प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, वो सारे प्रॉपर्टीज मैं इसी में लिख दे रहा हूं कि k टाइम्स लेट x बार, लेट a बार बी एनी वेक्टर, लेट a बार, अब ये भी आपको पता है कि लेट a बार मैंने रखा था A1 A2 A3, ये वेक्टर इन 3D है, एंड लेट a बार इज A1 A2 A3 कॉमा k इज अ रियल नंबर एंड belongs to R3 and k is a real number, preferably k is not equal to 0। तो आपको पता है k a बार क्या आएगा, k a बार क्या आएगा, k मल्टीप्लाई करना है हर एक टाइम, k मल्टीप्लाई करना है हर एक कंपोनेंट को ऑफ a बार। सो k a बार तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए k a बार इज k a1 k a2 k a3। कहने का मतलब क्या है कि अगर a बार इज अ वेक्टर इन R3 और k इज अ रियल नंबर, तो k a बार इज आल्सो अ वेक्टर इन R3। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉर a बार belong into for a bar belonging to for a bar belonging to for a bar, so for a bar is equal to a1 a2 a3 k a bar क्या होता है k a bar here k a bar is a bar is k is a mistake हाँ a bar is a1 a2 a3 is a vector in R3 and k is a real number and k मैंने गलती से लिखा था R3 k is a real number but preferably k is not equal to 0। तो k a bar क्या होता है multiplication of vector a bar by a scalar k। so therefore k a bar क्या होता है k times a1 a2 a3 so k a bar वो क्या है k a1 k a2 k a3 ये दिया है। it also a vector is also a vector in 3D also a vector in R3 और 3D। आपको याद रखना है कि अगर a bar is a vector in 3D मतलब a1 a2 a3 है तो k a bar भी एक वेक्टर ही होगा और वो क्या आएगा k a1 k a2 k a3। अगर a bar is a vector in 2D तो a bar के कंपोनेंट्स होंगे a1 a2 तो k a bar क्या होता है वेक्टर in 2D वो क्या आएगा k multiplied with every element every component of a bar so k a1 k a2 here नोट करके याद रखिएगा k is not equal to preferably अदरवाइज सारे एलिमेंट उसके 0 हो जाएंगे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी ओके a minus b अगर हमको डिफाइन करना है what is the difference of two vectors अगर मुझे याद रखना है difference of two vectors तो मतलब subtraction of two vectors वो करें उसके पहले ओके दिस इज फिनिश नाउ। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है k times a bar plus b bar k times a bar plus b bar वो क्या होता है ये डिफाइन करें प्लस और माइनस
तो उसके पहले मुझे आपको डिफाइन करना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, डिफरेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, फिर करो लेट ए बार, a माइनस बी को हम बोलते हैं ए बार अगर a1 a2 a3 है, ए बार अगर a1 a2 a3 है, ए बार को आप सोचो a1 a2। ओके, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, सो a माइनस b को है a माइनस b फॉर वेक्टर्स a बार कॉमा b बार, फॉर वेक्टर्स a बार कॉमा b बार a माइनस b, उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ b फ्रॉम a या डिफरेंस ऑफ a एंड b, दैट इज नथिंग बट a प्लस ऑफ माइनस b। लेट ये वेक्टर तो 3D या 2D में हो सकते हैं। अगर मैं इसको रखता हूं a1 a2 a3, b बार को मैं रखता हूं b1 b2 b3, सो देयरफॉर माइनस b क्या आता है, माइनस b बार क्या है, माइनस b बार हो जाएगा b के हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस b1 माइनस b2 माइनस b3, तो a प्लस a माइनस b क्या होता है, a प्लस ऑफ माइनस b, a प्लस ऑफ माइनस b। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज a माइनस b, मैंने क्या डिफाइन किया, व्हाट इज a माइनस b, a माइनस b subtraction of b from a, difference of a and b is a plus of minus b, therefore a minus b क्या आएगा, a बार कितना है a1 a2 a3 plus minus b1 minus b2 minus b3। ये अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इसी में ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं वेक्टर बहुत इजी है पर फिर भी उनको वेक्टर नहीं आता है। a1 plus minus b1 is a1 minus b1, फिर a2 plus minus b2 मतलब ये आएगा a1 minus b1, a2 minus b2, a3 minus b3 सिंपल। सो अगर a बार में वेक्टर में आती है, b बार में वेक्टर में आती है, तो उसका मतलब क्या है, a minus b is also vector in R3, is a vector in R3 और 3। ये आपको पता चल गया सिंपल। और अगर वो वेक्टर्स किसमें है, फॉर अगर a बार is a1 a2 और b बार is b1 b2, मतलब ये दोनों वेक्टर्स हैं, a और b किसके वेक्टर्स हैं, a R2, तो a माइनस b क्या होगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को a के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में से उसके b के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना, a1 माइनस b1 a2 माइनस b। ये हो गया डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, ये हो गया डिफरेंस ऑफ वेक्टर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन बता दी। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। ओके, उसमें नंबर्स इसी के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में ही प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर में आपको बता देता हूं कि लेट फॉर वेक्टर्स a and b, फॉर वेक्टर्स कोई भी दो वेक्टर्स हो, for vectors a, b and k belongs to R, मतलब k एक स्केलर है, तो आपको क्या याद रखना है, k times a plus b will be ka plus kb, फिर k times a minus b, वो भी आपको याद रखना है ka minus kb। फिर दूसरी आपको प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, k times, okay, k times let for the vectors for vector a bar, for vector a bar and k is a real number and you can say m is a real number, obviously it will be not equal to 0, k times m a bar will be equal to m times k a bar, which you can also remember as km into a bar, km into a bar, km into a bar। ओके, फिर आपको ये भी याद रखना है k plus m times, ओके,
छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इसका कैसे डायरेक्ट एप्लीकेशन करना है वो मैं एक साथ दूंगा। ऐसे नहीं, एक प्रॉपर्टी उसके नीचे एक सम, एक प्रॉपर्टी उसके नीचे एक सम। ओके, फिर सिमिलरली फॉर वेक्टर ए बार एंड दो रियल नंबर्स, k is a real number, m is a real number, k plus, you can say k plus m times a bar will be ka plus ma, and similarly you can also write k minus m times of a bar will be ka bar minus ma bar। ये सब हम डिटेल में अच्छे तरीके से कर चुके हैं। और फिर 11 प्रॉपर्टी ये है कि आपको ये याद रखना है कि 1 into कोई भी वेक्टर लेट अगर मैं सोचता हूं लेट a bar is a1 a2 a3, तो 1 times, so therefore 1 into a bar क्या है, 1 into a1 a2 a3, उसका मतलब 1 into a bar क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करो क्या है, a1 a2 a3। what is a1 a2 what is a1 a2 a3? it is a bar only। so 1 times a bar अगर कोई पूछता है 1 times a bar, कोई भी वेक्टर हो 3D या 2D, 3D के लिए जो 2 है वो 2D के लिए 2 है, 3D को 8 भी बोलते हैं, 2D को 8 भी बोलते हैं। so 1 into a bar क्या आएगा, so 1 into a bar will be a bar, simple for any vector a, ये आपको याद रखना है, for any vector a। ठीक है, तो सारे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर मैंने आपको बता दिया, ये यूलर प्रॉपर्टीज के साथ मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ओके, अब आपको ये याद हो जाना चाहिए, देखिए अगर कोई वेक्टर इन R2 या R3 क्या है तो वो आपको उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, और छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि फॉर लेट x बार इज इक्वल टू के फॉर x बार इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर x बार इज x1 x2 x3 तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ x क्या होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 square plus x2 square plus x3 square। see some students तो क्या लग रहा होगा वेस्ट ऑफ टाइम, सी लिसन, आपको 11th में पूरा वेक्टर पे बेस्ड होता है सारा थियरी, वो आपको याद नहीं आता था, आपको वो नहीं आता था, so that's why it is not that much easy also, so that's why ये थियरी का रिवीजन होगा 2 घंटे में 2 क्लास पर, एक बार आपको अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा तो फिर आप लोगों को कोई भी मिस्टेक होने का चांस नहीं है ना। ये हो गया ओके फॉर वेक्टर। फिर अगर x बार इज अ वेक्टर इन R2 x1 x2, सो मैग्नीट्यूड ऑफ x तब क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस ओके। अब इट्स ऑब्वियस कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, तो प्रॉपर्टीज में आप क्या लोगे, इट्स ऑब्वियस रिजल्ट कि कोई भी वेक्टर हो तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड फॉर एनी वेक्टर x बार, फॉर एनी वेक्टर x बार, फॉर एनी वेक्टर x बार, फॉर एनी वेक्टर x बार R3 या R2 में मैग्नीट्यूड ऑफ x, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 0 है तो वो वेक्टर नल वेक्टर होना चाहिए, और अगर वो वेक्टर नल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होना चाहिए। तो डबल वे इंप्लीकेशन, ठीक है, टू वे इंप्लीकेशन, इसका मतलब क्या, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ x बार इज 0 देन x बार इज नल वेक्टर। ओके देखना, और दूसरा इफ x बार अगर नल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा। अब जाके देखो कहां पे मैं एरो हेड आ रहा है, कहां पे एरो हेड नहीं आ रहा है, कहां पे 0 लिख रहा हूं, कहां पे मैं 0 बार लिख रहा हूं। बी वेरी वेरी
केयरफुल, अगर वो छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान में नहीं रखी तो सब्जेक्ट में आपको वेक्टर में जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप दे रहे होंगे, इफ यू आर नॉट प्रॉपर्ली रिटर्न, देन इफ यू आर नॉट रिटर्न प्रॉपर्ली, देन द टीचर विल गिव यू रॉन्ग इवन इफ योर कैलकुलेशंस विल बी करेक्ट। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ के एक्स बार, मैग्नीट्यूड ऑफ k into x bar will be magnitude of k into magnitude of x bar, जहां पे x bar is any vector for any vector x bar and scalar k is a real number preferably not equal to 0। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी को क्या रखनी है कि k into null vector, k into null vector क्या होता है, k into null vector मतलब k times k into null vector, null vector in 3D क्या होता है 0 0 0, null vector in 2D क्या होता है 0 0। तो for any k belongs to R, मैं लिखता हूं, I don't want to show that property, सीधा आपको पता होना चाहिए k into null vector will be null vector only। फिर कि अगर if k into let x bar be any vector and k is a real number and k is a real number, अगर k into x bar null vector है, अगर k into x bar null vector है तो k क्या हो सकता है, तो k 0 हो सकता है या x bar null vector हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैथमेटिकली आप सोच सकते हो। if k x bar, if k into x bar अगर null vector आया, if k into x bar is null vector, if k into x bar is null vector तो k क्या हो सकता है 0 और वेक्टर x क्या हो सकता है null vector। You cannot say only कि k 0 है या x bar null vector है। Both these cases you must be able to think perfectly। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। ओके, एक चौथा और पांचवा मैग्नीट्यूड दिया जाता है यूनिट वेक्टर फॉर एनी वेक्टर लेट x bar be a null, let x bar be not equal to null वेक्टर। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 if magnitude of x, if magnitude of x is 1, then x bar is a unit vector, is a unit vector। ये याद रखिएगा कि अगर if x mod of x is 1 then x bar is a unit vector, ये पहला पॉइंट। और दूसरा कि if magnitude of x, if x bar is a unit vector, if x bar is a unit vector, दोनों तरीके से ट्रू होता है। if x bar is a unit vector then इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, then magnitude of x must be 1 और यूनिट वेक्टर का मतलब वो नल वेक्टर नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर x bar is नॉन जीरो वेक्टर और अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो x bar को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर x bar is a यूनिट वेक्टर, ये जो नॉन जीरो वेक्टर ही होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है। कोई भी वेक्टर अगर नल वेक्टर है, कोई भी वेक्टर अगर नल वेक्टर, सॉरी कोई भी वेक्टर, हाँ कोई भी वेक्टर अगर नल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 0, कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1। क्या याद रखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज 0, मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज 0। और दूसरा कि फॉर यूनिट वेक्टर x बार, फॉर यूनिट वेक्टर x बार उसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए 1। Okay, so that part is clear. Now, unit vectors in the direction of x bar and x ऐसे दोनों को कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा let me give you few important results। Let me give you few important results। Let me give you 4 important results। Okay, वो 4 important results हम करें उसके पहले ये सारे
your questions. Let अगर a bar is 1 3 2, b bar is 2 0 minus 1, तो a plus b और a minus b आप डायरेक्टली लिख सकते हो a plus b रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को ऐड कर दो 1 plus 2 3 3 plus 0 3 2 plus minus 1, और अगर ऐसा आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं तो सी व्हाट यू डू a plus b एग्जाम में अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे लिखो 1 3 2 plus 2 0 minus 1, and then you can write directly a plus b respective components का है 1 plus 2 is 3 3 plus 0 is 3 2 plus minus 1 is 1, and a minus b, what is a minus b? a minus b का इधर भी आप a minus b निकालो। a minus b मतलब respective elements of b को सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ a, so a minus b आप क्या लिखोगे 1 3 2 minus of 2 0 minus 1, टाइम में कैसा लिखो तो a minus b 1 minus 2, don't write 1 minus 2, 1 minus 2 minus 1 3 minus 0 3 2 minus 1 minus 1 2 plus 1, एग्जाम में डायरेक्टली लिखना है a b a plus b a minus b, ओके। सिमिलरली अगर मुझे यहां पे उन्होंने पूछा है एंड अगर उन्होंने पूछा है 3 a बार ओके a प्लस b निकाला a माइनस b निकाला, अगर इसी के लिए उन्होंने पूछा है 3 a बार माइनस 2b बार, सपोज उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में a प्लस b निकाला a माइनस b निकाला एंड सपोज दे हैव आस्क्ड 3a प्लस 2b, तो 3a plus 2b आप कैसे करेंगे इसी a और b के लिए सपोज दे हैव आस्क्ड a plus b में निकाला a minus b निकाला, अगर एंड ओके 3a plus अगर 2b पूछा 3a plus 2b पूछा है तो 3 टाइम्स a लिखेगा 1 3 2 प्लस 2 टाइम्स 2 0 minus 1, तो 3a plus क्या होगा तो पहले 3 मत निकालो 2b मत निकालो 3a plus 2b सीधा मल्टीप्लाई करो 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 plus 2 so 2 2 जा 4 2 0 जा 0 minus 2, so therefore 3a plus 2b क्या है 3a plus 2b आएगा 3 plus 4 3 plus 4 7 9 plus 0 9 6 plus minus 2 is 4, okay, what is 3a 3a 3 9 3 1 are 3 3 3 are 9 3 2 are 6 2b so 2 2 are 4 0 minus 2 add करो 3 plus 4 is 7 9 plus 0 is 9 and 6 plus minus 2 is 4। अब सिमिलरली अगर उन्होंने पूछा है इसी क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ a minus b maximum and you can say 4a or you can say 2a minus 5a का पूछा है, so 2 times a बार वही रखते हैं 1 3 minus 5 times b बार कितना था 2 0 minus 1 2 0 minus 1, तो कितना आएगा 2 2 1 2 2 3 6 2 2 4 5 मल्टीप्लाई कर लो 5 2 10 5 2 0 0 5 2 minus 1 is minus 5, मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर मैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा, पहले एलिमेंट में से पहला दूसरे में से दूसरा तीसरे में से तीसरा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सी दीस आर सिंपल थिंग्स व्हिच यू मस्ट अंडरस्टैंड। इसके में कर रहा हूं कि कैलकुलेशंस आप कर रहे हैं 2 minus 10 is minus 8 6 minus 0 is 6 4 minus 2 minus 5 so 9, therefore 2a minus 5b कितना आएगा minus 8 6 9। See these kind of calculations will be part of, ये 1 mark question नहीं है, these kind of calculations will be part of 1 mark 2 mark questions and you can say जिस जो ज्यादा मार्क्स होते हैं मतलब 2 3 5 मार्क के क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन गुजरात बोर्ड एंड आई बिलीव 2 4 6 मार्क के क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीबीएसई, तो these are those kind of questions। ओके, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन में 3a plus 4a, अब सीधा ऐड कर सकते हो 3a plus 4a आप लिख सकते हो 7a, अगर
सपोज ए बार, तो अब सीधा मल्टीप्लाई करो 3 into 4 12 ए बार। ये सब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, ये चीजें आपको पता है। अब लेट मी गिव यू few important results which we have done. Unit vector in the direction of a bar, unit vector in the direction opposite of a bar, फिर unit vector of magnitude k। आपको ये सब चीजें याद थी ना, याद है कि नहीं? तो वो आपको याद रखनी है, तो वो मैं आपको सारे रिजल्ट्स लेके दे रहा हूं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ओके, ये आपको याद रखना है पहला रिजल्ट के यूनिट वेक्टर in direction of, okay पहले हम लिखते हैं के for vector a bar, okay, or I can just write a cap for any vector a bar, okay, for any vector a bar, a cap is unit vector in the direction of a bar, is unit vector in direction of a bar। ये आपको वापस याद रखना है, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। let a bar, let be any vector, let a bar be any vector in R2 और R3, be any vector। तो a कैप को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। therefore a कैप, ए कैप, काफी स्टूडेंट्स को ये सब छोटी छोटी चीजें याद नहीं होती हैं। ए कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। दो बार लिखा, तरीके से याद रखना। चार रिजल्ट जो मैंने आपको दिए थे और उसके बेस पे हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पहला रिजल्ट क्या था? यूनिट वेक्टर। चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। यूनिट वेक्टर in direction of a bar, unit vector in direction of a bar, वो क्या होता है? a cap। और वो a cap कैसे मिलता है? 1 upon magnitude of a into a bar। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे याद रखते हैं a bar upon mod a, और ऑब्वियसली a bar नल वेक्टर नहीं है। फिर यूनिट वेक्टर in the direction opposite, unit vector in the direction, unit vector in opposite direction, unit vector in opposite direction of a bar, unit vector in opposite direction of a bar। तो क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a bar क्या था? a कैप। तो यूनिट वेक्टर इन opposite direction of a bar क्या आएगा? माइनस a कैप, माइनस a कैप। माइनस a कैप कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू a बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट चार में जो दे रहा हूं, इसका रिवीजन ऑलरेडी 2 बार मैं लिखवा चुका हूं, ये तीसरी बार मैं लिख रहा हूं। अगर आपको ये अच्छे तरीके से याद नहीं होगा, ये अगर आपको ये अच्छे तरीके से याद नहीं होगा तो आप इसके सम्स नहीं कर पाएंगे। ये थियरी अच्छे तरीके से आपको एक अलग से नोटबुक में बनाओ, वेक्टर का थियरी, और उसको आपको याद रखना है। ओके, सो माइनस a कैप, यूनिट वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ a बार इज माइनस a कैप, माइनस a कैप। और माइनस a कैप कैसे मिलेगा? माइनस ऑफ 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इन a कैप क्या था? 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू a बार। कैसे याद रखोगे? माइनस a bar upon magnitude of a is unit vector in opposite direction of a bar। फिर थर्ड रिजल्ट क्या था? वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड k, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड k, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड k। ओके, सीधा इधर लिखते हैं माइनस a cap। व्हाट इज माइनस a cap? माइनस a cap is minus of 1 upon magnitude of a into a bar, which is minus a bar upon mod a।
फिर थर्ड रिजल्ट क्या था, वेक्टर of magnitude k in the direction of a bar, vector of magnitude k वेक्टर का मैग्नीट्यूड k है और अब याद रखो कि वो पॉजिटिव है, मतलब मैग्नीट्यूड या तो 0 या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। मैं k रख रहा हूं इन द डायरेक्शन of a bar is, what is unit vector in the direction of a bar? a cap, उसका मैग्नीट्यूड k है, so k times a cap which is equal to k times a cap क्या होता है 1 upon mod a times a bar। सीधा रिजल्ट कुछ स्टूडेंट्स याद रखते हैं k a bar upon mod a, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड k in the direction, vector of magnitude k in the direction of, vector of magnitude k in the direction of a bar, k a bar upon mod a, k a cap आपको पता है। सो फिर फोर्थ रिजल्ट, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड k, हाँ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव या 0 होता है, मैं रख रहा हूं ग्रेटर देन 0 इन either I can write direction opposite of a bar या in opposite direction of, in opposite direction of a bar। वो कितना आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है कि, और उसका डायरेक्शन क्या है अपोजिट ऑफ ए बार, तो मतलब वो क्या होना चाहिए, अगर थियोरेटिकली पूछे कोई तो k टाइम्स माइनस a कैप, k टाइम्स माइनस a कैप, तो वो कितना हो जाएगा माइनस k टाइम्स a कैप which is minus k into 1 upon magnitude of a into a bar। फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर will be minus k a bar upon magnitude of a। See, sometimes there are theoretical question कि a vector has magnitude k greater than 0 and it is in the direction of a bar। What is the vector? k a bar, k a क्या, फिर ऐसा हो सकता है देखिए ना कि x bar is a given vector या a bar is a given non-zero vector, फिर a vector has magnitude k। What is the vector of magnitude k in opposite direction of a bar? तो minus k a कैप, they will not give you a bar, खाली a bar एक वेक्टर लिखा होगा, they will give the components। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड k in the direction of a bar is k a कैप, k bar upon mod a, और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड k in opposite direction of a bar will be k times minus of a cap which is minus k a cap and then minus of k times minus of k into a bar upon mod a। Okay, so that part is clearly done। फिर quality of vector हो गया। Now can you recollect unit vectors along positive x axis and y axis, unit vectors along positive x axis and y axis, वो आपको याद होना चाहिए। unit vectors along axis, along you can say coordinate axis, along coordinate axis in R2 और 2D। ये आपको याद होना चाहिए कि i cap क्या था 2D में, मतलब उसके दो ही कंपोनेंट्स होंगे, तो i cap is equal to 1 0 is equal to unit vector along positive x axis OX, मतलब j cap क्या होता है 0 1, वो क्या होता है यूनिट वेक्टर along positive y axis, और हाँ पॉजिटिव x एक्सिस को क्या होता है OX, पॉजिटिव y एक्सिस क्या होता है OY, जहां पे O is the positive, that is very clearly understood। फिर आपको पता है कि any vector of 2D can be written as a linear combination of i cap and j cap। ये मैंने आपको रिजल्ट दिया था, any
वेक्टर a bar of R2, ओके ठीक है। और हाँ, इसका एक सिंपल सा डायग्राम अगर हम सोचे, ओके, y एक्सिस, x एक्सिस वेक्टर्स की बात हो रही है, x एक्सिस इज x x डैश, y एक्सिस इज y डैश, ओरिजिन 2D है इसलिए O 0 0 वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस क्या होता है, I cap 1 0 along x. What is unit vector along positive y axis is j cap 0 1. Okay, कुछ स्टूडेंट्स क्या रखते हैं I cap 2D में 1 0, j cap 0 1, 2D में 2 डायमेंशन में k cap नहीं आता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। फिर एनी वेक्टर आप लिखो, एनी वेक्टर ऑफ R2, any vector a bar of R2 or 2D can be expressed as a linear combination, can be expressed, any vector R2, any vector a bar, any vector a bar can be expressed, any vector a bar of R2 or 2D can be expressed uniquely as a linear combination of I cap 2D में क्या होता है 1 0 and j cap 0 1। इसका मतलब ये कि if a bar, let a bar अगर वो 2D में है, so let a bar अगर A1 A2 है तो मैं कैसे लिख सकता हूं A बार को, मैं A बार को लिख सकता हूं A1 into I cap plus A2 into J cap। लेट A बार बी अ वेक्टर A2, तो उसका मतलब आपको दोनों तरीके से याद रखना चाहिए। एनी वेक्टर A1 of R2 or 2D can be expressed uniquely as a linear combination of I cap, unit vectors I cap 1 0 and J cap 0 1। A बार क्या रखेंगे A1 A2, तो आपको ये याद होना चाहिए कि if A bar is, तो पहले क्या लिखते हैं कि अगर A bar क्वेश्चन में A1 A2 है तो इस A bar को मैं बोल सकता हूं A1 I cap plus A2 J। और सेकंड फॉर्म में अगर A bar is given as सम के दौरान A1 I cap plus A2 J cap, तो A बार को मैं A1 A2 लिख सकता हूं। तो टीचर विल गिव यू रॉन्ग, सिंपल। ओके, फिर इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि A बार इज 2 -3, तो इस A बार को आप क्या सोच सकते हो 2 I cap, what 2 is the coefficient of angle, A1 is coefficient of I cap, A2 is coefficient of J cap, तो इधर 2 I cap, don't write plus minus 3 and all that stuff, डायरेक्टली अगर 2 minus 3 है तो 2I minus 3J, 2 होगा coefficient of I cap, minus 3 होगा coefficient of J cap। और दूसरा अगर A bar is minus 3I minus 4J, तो A bar को मैं लिख सकता हूं -3 -2, सिंपल। कैलकुलेशन के टाइम में ऐसे लिखूं, I और J हमेशा नहीं लिखेंगे। अब ये हो गया यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस इन R2। अब R3 में आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर्स अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, मतलब यूनिट वेक्टर्स इन R3, यूनिट वेक्टर्स इन R3 अलोंग, देखो यूनिट वेक्टर्स इन R3। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट वेक्टर्स इन R3 और 3D along coordinate axis, along coordinate axis, coordinate axis मतलब x axis, y axis, z axis। तो आपको पता है what is the unit vector along positive x axis, what is the
unit vector along positive y axis लिखो, what is the unit vector along positive z axis वो भी आप लिखो, और फिर linear combination of any vector a bar of R3 can be expressed in a linear combination, वो वाला टॉपिक भी आप लिखो मेरे से पहले। so i cap क्या होता है, i cap होता है 1 0 0, ये है यूनिट वेक्टर along positive x axis x j cap आपको पता है 0 1 0, वो है यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव y axis, और पॉजिटिव y axis क्या होता है तो y, और तीसरा k cap वो क्या है 0 0 1, that is unit vector along positive z axis z, okay so अब आपको याद होना चाहिए कि you must remember okay positive y axis positive z axis, okay the y axis positive x axis, okay this is positive z axis, origin है okay this is negative z axis, okay positive x axis positive y axis positive z axis, पीछे एक्सटेंड किया तो नेगेटिव z एक्सिस z डैश, इसको नीचे एक्सटेंड किया नेगेटिव y एक्सिस, और इसको पीछे एक्सटेंड करो तो वो हो जाएगा नेगेटिव x एक्सिस o x डैश। अब व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव x एक्सिस o x, वो होता है i कैप 1 0 0। फिर व्हाट इज द यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव y एक्सिस, वो होता है j कैप, वो j कैप क्या होता है 0 1 0। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव z एक्सिस, वो होता है k कैप, और वो k कैप कितना है 0 0 1। ओके दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग ये अच्छे तरीके से याद नहीं रखोगे या आपको ये नहीं आता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो मुझे ऐसे ही आता है। सी ये सारी थियरीज अगर आपको आती है तो उसके साथ और 15 to 20 थियरीज नहीं 30 40 पॉइंट्स ऐड होंगे, तब जाके नेक्स्ट चैप्टर कवर होता है जो है वेक्टर के बाद 3D। 3D में एक्चुअली दो चैप्टर्स हैं, स्ट्रेट लाइंस इन 3D और दूसरा प्लेन इन 3D। तो दो चैप्टर्स को क्लब करके नेक्स्ट चैप्टर बना है, और ये चैप्टर एक्चुअली जो वेक्टर अलजेब्रा आपका है इट इज क्लब्ड ऑफ टू चैप्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स भी उसमें आ जाता है। सो एनी वेक्टर, अब आप लिखो any vector a bar of 3D or R3 can be expressed, or R3 can be expressed as a linear combination, can be expressed as a linear combination of कौन से तीन यूनिट वेक्टर्स ऑफ i cap 1 0 0, j cap 0 1 0, k cap 0 0 1 in unique way or unique can be expressed unique, simple। okay so उसका मतलब क्या कि अगर a bar is a vector in field a1 a2 a3 है तो a bar can be written as a1 will be the coefficient of I cap, a2 will be the coefficient of j cap, a3 will be the coefficient of k cap, a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap। and other way round भी आपको आना चाहिए कि अगर कोई भी वेक्टर is a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, तो आपको क्या याद रखना है, अगर कोई भी वेक्टर इज any vector is अगर a bar is given as a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, तो हम उसको
A2 as A1, A2, A2. Finished. Easily done. So not at all tough. Not at all tough. अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया ये टॉपिक. So therefore A बार क्या आएगा? A1, A2, A2. ठीक है. एग्जाम्पल अगर let A बार इक्वल एज 1 -2 3 तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? 1 I लिखेगा. 1 is coefficient of I cap. So 1 I cap is I cap minus 2 j cap minus 2 is coefficient of j cap and 3 is the coefficient of k cap. So 3 k cap. और दूसरा let A bar is equal to, suppose I write minus 2i minus 4j plus 3k. तो A bar को मैं कैसे लिखूंगा? A bar I will express as minus 2 minus 4 3. Simple. Magnitude निकालना आता है linear combination. So see that finishes the theory of addition of vectors. Just 1 minute. Let me see. अगर triangle law of vector addition I can revise and parallelogram law I can revise, or that I will revise in the next class. Okay, ये सारी theories आपको याद होनी चाहिए. अगर ये आपको याद नहीं है और इसके से अगर आप कुछ बेसिक पॉइंट्स भूल गए हो then you will not get a single question of vectors. That's one. Okay, so triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. Okay, triangle law of vector addition. Consider a triangle ABC. Consider triangle ABC. Okay, consider triangle ABC. मैं ड्रॉ कर रहा हूं. Consider triangle ABC. Consider triangle ABC. Okay. A2B वेक्टर है AB, B2C वेक्टर है BC. Okay, triangle is ABC. What is AB? It is a vector directed from A to B. What is BC? It's a vector directed from B to C. What is vector CA? It is a vector directed from C to A. आपको याद रखना है in triangle ABC, AB plus AC, AB plus BC, sorry, AB plus BC. मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? AB plus BC. मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? A और एंड कहाँ पे किया? C. AB plus BC will be equal to AC. This is the triangle now. But vector AC क्या होता है? Minus CA. Therefore AB plus BC plus CA. Therefore AB plus BC will be minus CA. उस लॉजिक से AB plus BC plus CA क्या है? AB plus BC plus CA क्या आएगा? AB plus BC plus CA आएगा. AB plus BC plus CA आएगा. नल वेक्टर. ये है ट्रायंगल लॉ. ये है ट्रायंगल लॉ. दोनों स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको बताया ट्रायंगल लॉ है ये AB plus BC plus AC, AB plus BC is AC, minus C को राइट में ले लो. What will you get? AB plus BC plus CA is equal to null vector in triangle ABC. This is the triangle law. This also you can take as the triangle law. Similarly, अब उसके लिए हमको अलग से ट्रायंगल ABC ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. Similarly, vector BC, suppose I write vector BC plus CA. Similarly, in triangle ABC, BC plus CA अगर पूछा, BC plus CA मैंने शुरू कहाँ से किया? B. BC plus CA मैंने शुरू किया B से और एंड किया B, will be equal to B. ये भी ट्रायंगल लॉ है. Now, what is BA? BA is minus AB. So therefore, ये क्या हो जाएगा? BC plus
CA will be माइनस ए बी लेफ्ट में ब्रिंग करो तो क्या आएगा, तो प्लस हो जाएगा। सो AB प्लस BC प्लस CA, ये सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। यहाँ पे एक वेक्टर गायब हो गया तो नल वेक्टर। कुछ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं पता है, इधर जीरो लिखते हैं तो गलत है। इन ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल लॉ है, ये भी ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और लास्ट में आपको पता है ट्रायंगल लॉ क्या लिखोगे कि सिमिलरली CA प्लस AB, CA प्लस AB, आपको डायरेक्टली याद रखना है इन ट्रायंगल ABC तीनों लॉ। AB प्लस BC प्लस CA क्या होता है, दैट इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर। वैसे ही आपको याद रखना है ट्रायंगल लॉ, रिमेनिंग यू कैन ऑब्टेन। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, सब में C से स्टार्ट होगा, CA प्लस AB, वेक्टर CA प्लस AB। मैंने स्टार्ट कहां से किया, CA प्लस AB, मैंने स्टार्ट किया C से और एंड कहां पे किया, CA प्लस AB, मैंने एंड किया B, तो इज इक्वल टू CB आएगा। दिस इज आल्सो अ ट्रायंगल लॉ। और फिर आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज CB इज माइनस BC, CB इज माइनस BC, तो आप क्या लिखोगे, CB इज minus BC but and vector CB is minus BC, so therefore क्या हो जाएगा, vector CA plus AB will be minus BC। minus BC को आप राइट साइड पे ले लो, so CA plus AB minus BC comes on the left side, minus BC को राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा is equal to null vector। therefore उसको रीअरेंज कर दो, AB plus BC plus CA will be equal to null vector in triangle ABC। means whichever way you go, triangle law क्या है, triangle ABC, AB plus BC plus CA is null vector, that is our triangle law in triangle ABC। in triangle ABC आपको खाली याद रखना है, in triangle ABC AB plus BC plus CA क्या होता है, AB plus BC plus CA क्या होता है, नल वेक्टर। ओके, ये पूरा ट्रायंगल लॉ इतना लंबा चौड़ा किया, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया, पर आपको खाली क्या रखना है, कंसीडर ट्रायंगल ABC, कंसीडर ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC जरा ड्रॉ करो, and A B C, A to B vector is vector AB, B to C vector is BC vector, C to A vector is CA vector। तो triangle law in triangle ABC is given as triangle law of vector addition in triangle ABC is given as क्या है, टाइम याद रखना है, चार स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं। AB प्लस BC क्या होता है, व्हाट इज AB प्लस BC प्लस CA क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA क्या होता है, AB प्लस BC। स्टार्ट कहां से किया, A to B, B to C, C to A, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां पर ही वापस आने का, स्टार्ट किया A से एंड करने का भी A पर, और रिट्रेस वापस ट्रैक पे वापस नहीं चलेगा, A to B, B to C, C to A, नल वेक्टर। तो शुरू किया A से, अगर जहां से मैं स्टार्ट करता हूं वहां पे ही पहुंचता हूं तो वो ट्रायंगल लॉ पहले मैं लिखता हूं AB प्लस BC प्लस CA, मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इज कोइंसाइडिंग विद द एंड पॉइंट, तो तब आंसर आएगा नल वेक्टर। अगर मैं लिखता हूं AB प्लस BC, तो AB प्लस BC रहना चाहिए, AC BC प्लस CA, BC प्लस CA will be BC plus CA will be BA, okay, and CA plus AB क्या है, CA plus AB। अब देखो CA plus AB,
CA plus AB, मैंने शुरू किया C से एंड किया B, तो CB is equal to C। ये चारों स्टेटमेंट्स हैं of triangle of a वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल ABC। अगर सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स तो नॉन वेक्टर। और AB plus BC शुरू किया A पे एंड किया C पे, so A to C, BC plus CA एंड पॉइंट AC plus CA is to A आएगा, BA फिर CA plus AB, C से शुरू किया A पे एंड किया is equal to C, सॉरी अंडरस्टूड। AB plus BC is equal to AC, AB plus BC is equal to AC, BC plus CA is equal to BA, CA vector plus AB vector will be equal to CB vector, and AB plus BC plus CB. That is the triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition और बाकी के पॉइंट जो है that I will take in the next video lecture, जिसमें मैं parallelogram law और बाकी पॉइंट्स का भी रिवीजन आपको दूंगा। It is required, it is a must, that's why I am giving you this revision. So that's it for today. Take care, work hard, go through this video lecture very effectively. It will be helpful to you in very effectively. Thank you.